अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक सब क्यों बिगड़ने लगता है? घर में सब ठीक ठाक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही होती है, फिर अचानक बीमारियों और झगड़ों का माहौल बन जाता है। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई, लेकिन असल में बाज़ औक़ात गलती नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि किसी की हासदाना या बुरी नज़र होती है। नज़र बद एक ऐसी खामोश हकीकत है जो हंसते बसते इंसान को मिट्टी में मिला देती है। देखिए सिस्टर, वाकई नज़र बद एक हकीकत है। हमारे अपने ही इलाके के एक ख़ानदान की कहानी है जो नज़र बद का शिकार हुए। वो साहिब पहले बहुत गरीब थे, घर बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन फिर इन्होंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की कि अल्लाह ने इनके हालात बिल्कुल बदल दिए। अच्छा कारोबार सेट कर लिया, इन्होंने एक बेहतरीन घर भी बना लिया। महल्ले और ख़ानदान के लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी इनके हालात कैसे बदल गए। यहाँ इनसे एक गलती ये हुई कि जब भी कोई रिश्तेदार या मिलने वाला घर आता तो इनकी बीवी खुशी खुशी अपने अच्छे हालात, शोहर की कामयाबी और बच्चों की तारीफ़ें उनके सामने खोल कर रख देती। वो समझती थी कि सब इनकी खुशी में खुश हैं। फिर अचानक नज़र बद का ऐसा वार हुआ कि सब कुछ बिखर गया। सबसे पहले जो कारोबार दिन रात उन्हें मुनाफा दे रहा था, वो देखते ही देखते शदीद नुकसान में डूब गया और बंद हो गया। उससे भी बढ़ के दुख की बात ये थी कि सिस्टर की उसका शोहर जो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद था, उन्हें अचानक ऐसे शदीद दिल का दौरा पड़ा कि वो संभल ही ना पाए और चंद ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो गया। पीछे उनके मासूम छोटे बच्चे थे जो वो भी बिला वजह शदीद बीमार रहने लगे और घर में हर वक्त एक खौफ और उदासी का माहौल बन गया। डॉक्टर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी सही आती थी। आखिरकार जब इन्होंने अल्लाह से रजू किया, घर में कुरानी आयात और सुबह शाम के मसनून अज़कार का हिसार शुरू किया, तब जाकर कहीं इनकी ज़िंदगी में दोबारा सुकून लौट कर आया। सिस्टर, ये कहानी बताने का मकसद ये है कि नज़र बद सच में इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। अपनी खुशियों और कामयाबियों को हर एक के सामने खोल खोल कर ना बताया करें। अल्लाह की नेमतों पर तन्हाई में शुक्र अदा करें और अपने घर को दुआओं के हिसार में रखें, ताकि कोई हासिद आपका सुकून न छीन सके। क्योंकि ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द हर इंसान अपने लिए मुखलिस नहीं होते। दिल से वो कहीं ना कहीं दिल में आपसे हसद भी रखते हैं और आपके साथ भी होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हमारे दीन इस्लाम में नज़र बद को कोई वहम नहीं बल्कि हलाकत खेज़ हकीकत माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। इस्लाम हमें इससे बचने का बेहतरीन तरीका सिखाता है। अपने घर और बच्चों को महफूज रखने के लिए सुबह और शाम ये 3 काम लाजमी करें। अपने घर में आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना दम करने की आदत बनाएं। ये अल्लाह का वो मजबूत रूहानी हसार है जिसे कोई बुरी नज़र नहीं तोड़ सकती। नज़र बद की 2 बड़ी निशानियाँ हैं। जब किसी घर या इंसान पर नज़र बद का वार होता है तो ज़िंदगी में ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। बिला वजह की शदीद सुस्ती और इबादत में दिल ना लगना। इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, लेकिन उस पर एक अजीब सा बोझ और शदीद सुस्ती तारी होती है। जैसे ही नमाज का वक्त आता है या तिलावत का ख्याल आता है तो तबीयत पर बोझ बन जाता है और इंसान अच्छे कामों से भी दूर होने लगता है और बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है और घर में हर वक्त लड़ाई अचानक से ऐसे शुरू हो जाती है। अच्छा खासा माहौल होता है, हम सब हंस खेल रहे होते हैं और अचानक से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसी बीमारियाँ जो बाज़ औक़ात हम जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन रूहानी कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे अंदर ही अंदर हमें टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियाँ या जहनी दबाव का शिकार होने लग जाते हैं। तो ऐसी बीमारियाँ जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हो, चेहरे की रौनक अचानक ख़त्म हो जाए, इंसान खुद को बीमार और कमज़ोर महसूस करने लगे, लेकिन जब भी वो डॉक्टर के पास जाए टेस्ट करवाने तो तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएँ, तो ये इस बात की निशानी है कि बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। आज के दौर में सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप अपनी खुशियों, कामयाबियों और नेमतों को हर एक के सामने ज़ाहिर ना करें। अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखें। हमारे इर्द गिर्द हर रिश्ता, हर इंसान मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में हसद पाल लेते हैं। इसलिए अपनी खुशियाँ, शोहर की तरक्की, बच्चों की जहानत या घर की कोई भी अच्छी बात
ہر ایک کو بتانے سے گریز کریں۔ جب بھی کوئی اپنی اچھی چیز دیکھیں یا دوسروں کی تو زبان سے ماشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی محبت بھری نظر بھی اپنے ہی بچوں اور گھر کو لگ جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں واقعی اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کو رشتہ داروں یا لوگوں سے چھپا کر رکھنا ہی سب سے عقل مندی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر بری نظر اور حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔